वेलकम डियर फ्रेंड्स, माहुली एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गेटवे टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। किसी भी कंपटीशन में अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खास महत्वपूर्ण चैप्टर है एज, हैंडशेक्स, मीन, मोड। ये रीजनिंग का बहुत अच्छा आपको प्रॉब्लम्स कराएंगे अभी इससे रिलेटेड। और आप देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम, जैसे आपको सीजीएल हो गया, अभी अपकमिंग बिहार का सीजीएल भी आ रहा है, सीजीएल है, और भी बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, किसी भी चीज़ के क्वेश्चंस हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बेसिक जो है इससे रिलेटेड बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप क्वेश्चन बनाकर देखें। तो बिना देर किए हुए लेट अस स्टार्ट। तो इसमें अब देखेंगे कि एज है, हैंडशेक्स, मीन और मोड प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ओके, जो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ये सवाल है, पहला सवाल है द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ABC इज 94 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 2 ईयर्स अगो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसका आंसर अगर बनाएंगे बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि आप एक बार प्रॉब्लम समझ गए तो वो इजी हो जाएगा। ABC है, ठीक है। मान लेते हैं कि A का एज जो है X है, B का Y है और C का Z है। ये तीनों का जो सम है ना, बोल रहा है ना ABC की आयु का कुल योग 94 वर्ष है। ये आपका तो पहला हो गया। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल योग क्या रहेगा, ये बताना है। 2 वर्ष पहले, तो जाहिर सी बात है कि क्या पूछ रहा है, अगर x अभी एज है, प्रेजेंट एज है, वर्तमान एज x का है, A का x है, B का y है, C का z है, तो इसका 2 साल पहले x-2 होगा, इसमें y-2 होगा, इसमें z-2 होगा। तो x + y + z 94 है, तो 94 - 6 होगा। 2 2 4 और 2 6। इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 88 आंसर आएगा। यानी ऑप्शन क्या है, ए, यानी ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है। क्या सवाल बहुत इजी है कि 3 व्यक्ति है जिस सबको जोड़ देने के बाद 94 ईयर्स है। इसमें अब बता भी रहा है कि ये 94 है। तो पूछ रहा है कि 2 साल पहले, अगर सबका 2-2 साल पहले कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि तीनों का 6 साल पहले हो जाएगा, सम, जोड़, योग। तो इसमें से 6 घटा देंगे तो 88 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 कहता है कि 8 year old इज 4 times as old as R। 8 वर्ष जो है, 8 year old M इज 4 times as old as R। 8 वर्ष का M R की आयु का 4 गुना है। ठीक है, तो हम क्या पहले, सबसे पहले, और दूसरा फिर क्या पूछ रहा है, जब M R की आयु का 2 गुना होगा तब M की आयु कितनी होगी। सवाल को बनाने से पहले क्या करना है कि सिंपल भाषा में आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए। पहले क्या बोल रहा है, 8 year old M, मतलब M की आयु कितनी है, 8 years। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 year old M इज 4 times as old as R। R जितना है उम्र, उसका 4 गुना है। 8 वर्ष का M R की आयु का 4 गुना है। ये 4 गुना कह रहा है, तो ये कितना एज इसका होगा, तो इसका 2 साल होगा, तभी तो ये 4 गुना होगा, तो ये 8 साल का होगा। सोचिए, कह रहा है कि 8 साल का जो M है, यानी ये तो दे दिया है ना क्वेश्चन में, M 8 साल का है,
आर की आयु का चौगुना है, तो आर अगर 2 साल का होगा तभी तो ये चौगुना 8 होगा। समझ गए। अब बोल रहा है जब एम आर की आयु का दोगुना होगा, जब एम ठीक है ना, जब एम, मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। अब क्या कह रहा है कि जब एम आर की आयु का दोगुना होगा, जब एम आर की आयु का दोगुना होगा, तब एम की आयु कितनी होगी। जब एम आर की आयु का दोगुना होगा, तो चलिए अब एक हिट एंड ट्रायल आपको समझाने के लिए बनाते हैं। जैसे कि एम है, आर है, ये तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया। अच्छा, अगर आर मान लीजिए कि 3 साल का होगा, तो एम कितना का होगा, 9 साल का। अगर आर 4 साल का होता है तो एम कितना का होगा, 10 साल का होगा कि नहीं होगा। अगर ये 5 का होगा तो ये 11, अगर ये 6 है तो ये 12। अब आप एक ध्यान से एक चीज़ देखिए, जब एम जो है आर की आयु का दोगुना होगा, तो ये डबल है कि नहीं है, तब एम की आयु कितनी होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये होगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि जब एम आर की आयु का दोगुना होगा तब एम की आयु कितनी होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि ये 16 होगा कि नहीं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अगर ये 7 होगा तो इसकी उम्र 13 होगी, अगर ये 8 होगा तो इसकी उम्र कितनी होगी, 14 होगी। तो बताइए कि क्या इसकी डबल हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो आंसर क्या होने वाला है, 12। समझ में आया, आंसर क्या होगा, 12। इसका डबल हो गया, 8 साल का ये है। शुरू में बोला कि ये एम जो है 8 साल का है और आर जो है, आर का चौगुना एम है, तो यानी ये 2 साल का हुआ। अब ये बोल रहा है कि एम जो है, एम की उम्र पूछ रही है कितनी होगी जब आर का ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कौन सा ऐसा साल होगा। तो देखिए आप, अगर आप ऑप्शन से भी देखेंगे, 12 अगर ऑप्शन कर देखेंगे, मान लीजिए कि आप, एक तो मेथड ये हो गया, आप एक और मेथड से बनाना चाह रहे हैं इसको, तब कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन 12 अगर ये ऑप्शन है तो जो m है अभी तो 8 है और r कितना है, 2 है। क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया। ये 12 लाने के लिए m को कितना, 4 साल और r को फिर कितना, 4 साल, यानी कि 12 और ये 6। आपको आ रहा है डबल कि नहीं, डबल आ रहा है, यानी आंसर है करेक्ट 12। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि A is 3 years older to B and 3 years younger to C, while B and D are twins. How many years older is C to D? हिंदी में इसको पढ़ते हैं। A B से 3 वर्ष बड़ा है और C से 3 वर्ष छोटा है, जबकि B और D जुड़वा है। C D से कितना वर्ष बड़ा है। देखिए, कभी भी आपको इस तरह का सवाल आए ना, सबसे पहले इसको सिंपल वे में तोड़ने की कोशिश करिए, तभी जाकर आप क्लियरली बना पाएंगे। जैसे क्या, अब इसमें क्या कह रहा है कि A is 3 years older to B, तो B का एज अगर हम मान लेते हैं कि X है, ठीक है, सपोज दैट
बी का एज एक्स मान लेते हैं। एक्स मानने का मतलब प्रेजेंट एज, वर्तमान एज एक्स मान लेते हैं। तो ए कितना होगा? 3 ईयर्स, ए इज 3 ईयर्स ओल्डर, 3 साल ज़्यादा बड़ा है बी से। ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा बी। फिर बोल रहा है एंड 3 ईयर्स यंगर टू सी। एंड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? पहले वाले के लिए। ए इज यंगर टू सी, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और ए जो है सी से 3 वर्ष छोटा है। यानी कि अच्छा बी का सी का मान लीजिए वाई प्रेजेंट एज, तो वाई माइनस 3। समझ में आया क्या? ये क्या कह रहा है कि बी का एज मान लेते हैं कि एक्स है, सी का मान लेते हैं कि एज वाई है। तो क्वेश्चन कहता है कि ए इज 3 ईयर्स ओल्डर टू बी, मतलब ए जो है 3 साल बड़ा है बी से। तो 3 साल बड़ा है बी से, तो बी का वर्तमान एज एक्स है, तो एक्स प्लस 3 होगा ना। और कह रहा है कि ए जो है अगर सी से तुलना करें तो वो 3 साल छोटा है सी से, तो सी का एज जो वाई है तो -3 ये होगा। अब दोनों ए है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर वाई माइनस 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। x प्लस 3 बराबर वाई माइनस 3, तो y माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 6। अब देखिए सी डी से कितने वर्ष बड़ा है, यही क्वेश्चन है ना। अच्छा एक और चीज़ बोल रहा है बी और डी ट्विंस है, तो जब बी ट्विंस है बी और डी, तो यानी कि बी जितना होगा उतना ही डी होगा, दोनों वही हो गया, एक्स हो गया। तो ये बी डी और ये क्या है? सी है। यही पूछ रहा है ना, सी डी में कितने वर्ष का फ़र्क है, तो क्या आंसर होगा? 6 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए और बनाइए इसको ज़रा। मैं थोड़ा 1-2 मिनट टाइम दे रहा हूँ आपको, बनाइए। देखिए कह रहा है कि 12 ईयर ओल्ड बाबू इज 3 times as old as his brother Raj. How old will Babu be when he is twice as old as Rajeshwar? 12 वर्ष का बाबू अपने भाई राज की आयु का 3 गुना है। जब बाबू राजेश्वर की आयु का 2 गुना होगा तब बाबू की आयु कितनी होगी? बनाने की कोशिश करिए, क्या आंसर होगा? 12 वर्ष का बाबू, यानी कि बाबू जो बाबू है उसका उम्र कितना है? 12 साल, ये दिया हुआ है। अपने भाई राज की आयु का 3 गुना है, यानी कि राज कितना होगा? 4 ईयर्स, तभी तो ये 3 गुना होगा। 12 वर्ष का बाबू अपने भाई राज की आयु का 3 गुना है, 4 है, तभी तो है। जब बाबू राजेश्वर की आयु का 2 गुना होगा, जब बाबू तो राजेश्वर का आयु का 2 गुना होगा, राजेश्वर का मान लेते हैं x ईयर। जब बाबू राजेश्वर की आयु का 2 गुना होगा तब बाबू की आयु कितनी होगी? यानी कि ये राजेश्वर और बाबू में पूछ रहा है कि जब बाबू राजेश्वर की आयु का 2 गुना होगा, राजेश्वर की आयु का 2 गुना होगा, तो राजेश्वर की आयु मालूम है क्या आपको? जब इसकी उम्र ही नहीं मालूम है तो फिर बाबू का एज कैसे डिसाइड होगा? बताइए।
राजेश्वर, फिर से सवाल को समझिए, ये बाबू और राज का एक रिलेशन दिया। बाबू और राजेश्वर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। राजेश्वर की आयु का दोगुना होगा, तो राजेश्वर की आयु है ही नहीं मालूम, तो बाबू की आयु कैसे पता चलेगा? तो ये नहीं पता चल सकता, यानी कि सी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि डाटा इनसफिशिएंट है भाई, इनसफिशिएंट मतलब डाटा पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल ये आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। 5 नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर। 5 नंबर क्या कह रहा है, बना लीजिए आप लोग, एक 10 सेकेंड दे रहे हैं आपको बनाने के लिए समय, आप बनाइए इसको। चलिए, 2 years ago the age of Ram was 3 times the age of Shyam, है ना। 2 years ago the age of Ram was 3 times the age of Shyam। 2 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना थी। कभी भी ऐसे सवाल बनाने के लिए सिंपल पहले करिए सवाल को सिंपल कैसे करेंगे। 2 years ago the age of Ram was 3 times the age of Shyam। सबसे पहले राम का मान लेते हैं कि x ईयर है और श्याम का है y ईयर, है ना। ये मान लिया हमने। 2 साल पहले, 2 year ago का बात कर रहा है, 2 साल पहले का बात कर रहा है, ठीक है। अब बताइए, 2 years ago the age of Ram was, तो राम का उम्र 2 साल पहले क्या हो जाएगा, x - 2। ये राम का होगा कि नहीं होगा 2 साल पहले। कह रहा है was 3 times the age of श्याम, ऐसा है। और श्याम इज करेंटली 9 years old, ये 9 ईयर का है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो राम का उम्र पूछ रहा है, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें कुछ है क्या बताइए, इसको सॉल्व करिए। 21 यानी x बराबर 21 + 2 23। आंसर होगा कि नहीं होगा बताइए। तो क्या है आंसर, है ए। कोई डाउट है इसमें? ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए। पहले पढ़िए अच्छे से, इस सवाल को आप पढ़ेंगे, आपको समय देते हैं थोड़ा सेकंड का, और बनाइए। देखिए 6 नंबर क्या कहता है, बाबर अपने बच्चे को कहता है कि आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। बाबर अपने बेटे से कहता है जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। यदि बाबर की वर्तमान आयु, बाबर है ना, बाबर का वर्तमान आयु कितना है, 36 साल, वो अभी 36 साल का है। और वो अपने बच्चे से क्या कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। तो बाबर की वर्तमान आयु 36 है, तो लड़के की उम्र क्या होगी बताइए। इसका सीधा आधा होगा। बच्चे का चिल्ड्रन लिखते हैं, बच्चे का क्या होगा, 18 साल। किस किस को नहीं समझ में आया? फिर से पढ़िए सवाल को, एक बार और पढ़िए। बाबर अपने बेटे से कहता है जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। तो यदि बाबर की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तो लड़के की आयु कितनी है? तो भाई ये कह रहा है ना कि तुम्हारे वर्तमान आयु का था, तो जब वर्तमान आयु का तभी होगा ना जब उसका सीधा डबल होगा वो, तभी तो वो कह रहा है ना कि जब तुम पैदा हुए थे यानी डबल थे,
जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, और जब तुम आज जितने के हो उससे मैं डबल हूँ, कहने का यही मतलब है। और वो 36 का, अगर बच्चा 18 का है तो बाबर 36 का होगा। ये खुद कह रहा है कि मैं 36 का हूँ ना। अगर मान लीजिए ऑप्शन ए 12 लेते हैं आंसर सी का, तो वो 24 हो जाएगा ना डबल। एक ही ऑप्शन है 18 में ही, वो 36 होगा। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ज़रा समझना होगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आपको फिर से समय देते हैं कुछ सेकंड का। सेवन नंबर क्या कहता है? द एवरेज एज ऑफ 30 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 16 ईयर्स। ये बहुत मज़ेदार सवाल है और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस चीज़ से। एवरेज एज ऑफ 30 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, मान लीजिए कि एक कंपनी में एक आदमी, दो आदमी, इस तरह से कर कर के 30 आदमी है। एवरेज एज ऑफ 30 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 16 ईयर्स। ठीक है, तो ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको सिंपल में बनाएं तो कह क्या रहा है? एवरेज एज ऑफ 30 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 16 ईयर्स। एक कंपनी में 30 कर्मचारियों की औसत आयु 16 वर्ष है। एवरेज, यही तो है एवरेज, है ना? एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत। क्या होता है एवरेज भाई, बताओ। अगर चलिए थोड़ा सा आपको, अगर एवरेज तो सबको मालूम है लेकिन नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी का एज 2 है, किसी का 4 है, किसी का 6 है और किसी का 8 है। मान लीजिए ये 4 आदमी है, इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज कैसे निकलता है? सबको जोड़िए ऊपर का, 2 + 4 + 6 + 8 और डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4, तो 4 2 6, 6 12 8 20, 4, यानी कि हर व्यक्ति का लगभग एवरेज क्या निकला? 5 साल। ठीक है, तो ये एवरेज आ गया। एवरेज निकालने का ये एक तरीका है। क्लियर है? यहाँ से आप सब समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि पहला आदमी का जो है एज x1 है, दूसरा का x2 है। इस तरीके से करते करते 30वां जो आदमी है उसका जो एज है 30 है। ठीक है, बटा 30, ये एवरेज निकाल दिए हम, और एवरेज आ रहा है कितना? 16। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन अभी तक बोल रहा है कि एक कंपनी में 30 कर्मचारियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि गौरव की आयु भी शामिल कर ली जाए, मतलब एक और आदमी आ गया, तो एक और आदमी आ गया, इसको हम अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बताइए, लिख सकते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि एक आदमी जुड़ गया तो एवरेज जो है 1 साल से बढ़ जाता है। तो पहले 16 है तो 1 साल से बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 17 हो गया एवरेज, यानी कि हर लड़के का भी एज 17 साल हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि गौरव की आयु क्या है, यानी ये जो X31 हम लिखे हैं यही है गौरव। इसकी एज पूछा जा रहा है क्या होगा। तो एक तो मेथड 1 हमने क्या बता रहे हैं? मेथड 1 है ना। एक मेथड ये है कि यहाँ से x1 x2 x30 का वैल्यू अगर हम निकालें तो 16 × 30 होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 16 × 30 होगा, प्लस x31 डिवाइडेड बाई 31 बराबर 17, यानी कि 480 प्लस x31 बराबर 17 × 31। तो x31 का वैल्यू बताइए भाई, जल्दी जल्दी क्या होगा? सॉल्व करिए। एक
31 17 क्या होगा, ये भी तरीका बता दे रहे हैं भाई। देखो 527 माइनस 480 माइनस कर दीजिए तो क्या आंसर आया 47। यानी कि ये आदमी 47 ईयर्स का है भाई साहब। लेकिन क्या आप एग्ज़ाम में इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे क्या? आप एग्ज़ाम में इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे क्या? एग्ज़ाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे। थोड़ा अब स्मार्ट भी बनेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे स्मार्ट के लिए? एक और तरीका, मेथड 2। देखिए पहला मेथड में कहिएगा कि बताए क्यों, फिर वो इसलिए बताए कि बेसिक तो आपके पास होना चाहिए ना, कि आखिर चीज़ें होती कैसे है। सॉरी, अगर ये नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये है ना। ओह सॉरी। हाँ, ये एक तरीके से तो हमने बना लिया। अब दूसरा तरीका से बताते हैं। आप मान लीजिए ना कि जो आप मान लीजिए कि 30 आदमी है, यानी कि सब का उम्र 16 साल है, ठीक है। तो हम इसको भी मान लेते हैं कि ये जो 17वां गौरव है इसका भी उम्र 16 ही होगा। तो यानी 31 आदमी का 16 है, ठीक है। और हम तो जान रहे हैं कि जब ये 17 बन गया यानी कि इसका एज 16 से तो ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वो अगर कैलकुलेट कर लें और हम 16 में जोड़ दें तो इसका उम्र निकल जाएगा कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनिए और बताइए। निकल जाएगा। तो इसके आने से एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? हम यही बोल रहे हैं ना कि सब, जैसे कि ये पहले क्या सीन था कि ये 16 का था, ये भी 16, सब 16 था, 30 तो 16 हो गया। अभी क्या हो रहा है कि इसके आने से एक 17 हो गया। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो इसका भी 16 ही मान लो ना भाई, 31 आदमी है उसका ही 16 ही मान लो, तो सबका 16 होगा। लेकिन हमको तो ये मालूम है ना कि गौरव के वजह से ही तो ये 17 हो गया, यानी कि ये 16 से ज़्यादा उम्र का तो है। तो 16 ऐड कर देंगे, 16 प्लस जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 16 में, तो इसका उम्र निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है वही हम फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अब बताइए। अभी 17 है, अब पहले 16 था, तो क्या फ़र्क आया होगा? अगर हम ये देखें तो 17 आदमी जो है इसमें, सॉरी ये कितना आदमी टोटल है? 31 आदमी है, यानी 31 किलो बढ़ गया। अगर पहले 16 था तो सबका 16 था, अब 17 एवरेज है, यानी सबका 1-1 किलो बढ़ा है, तभी ना एवरेज 17 ही बना है। यानी कि 31 किलो एक्स्ट्रा है। जब 31 किलो एक्स्ट्रा है और 16 इस पहले से ही है, तो इसको जोड़िएगा तो क्या 47 नहीं आ रहा है आपका? देखिए वही 47 है। देखिए कितने मज़ेदार, अगर आप समझ लेते हैं चीज़ों को तो बिना कलम छुए एकदम से एक लाइन में आंसर ला दिए। और नहीं तो आप ही पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। मैं फिर से समझाता हूँ, बड़ा मज़ेदार सवाल है, इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ इसमें कि एवरेज भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब ये है भाई कि पहला आदमी, दूसरा आदमी, इस तरह से 30 आदमी बटा 30। तो हो सकता है इसका 18 हो, इसका 17 हो, इसका 15 हो, इसका 12 हो, लेकिन जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 16 आ रहा है। ठीक है, 16 आ रहा है। यानी 30 आदमी का अगर हम ऑन एवरेज बात करें, कैसे बोलते हैं एवरेज क्या है ना, तो सब 16 है 30 आदमी, तो 16 आ गया एवरेज। ये होगा ना 16 गुने 30,
30 आदमी का 16 16 बटा 16 ये कट जाएगा तो 30 ही, सॉरी 30, ये 1 सेकंड, अगर ये 30 गुने 16, 30 व्यक्ति का बटा 30 कट जाएगा तो 16 ही आएगा ना। तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, एक सेकंड, ये भी 16 साल का है, ये भी 16 साल का है, और ये भी 16 साल का है। तो जब 30 को 16 साल का है, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी के आने की वजह से एज हो गया है 17, ठीक है, एक आदमी के आने की वजह से हो गया 17, तो हम मान लेते हैं कि जो आदमी नया आया है वो भी 16 साल का ही है। तो एक 30 आदमी जो है वो 16 साल का ही है, परंतु हमको मालूम है कि ये गौरव जो हैं ये 17 साल के हैं, इन्हीं के आने के वजह से ना बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है पहले से और अब में, कितना बढ़ा वेट, कितना वजन एक्स्ट्रा हो गया अगर हम इनका 16 मान लेते हैं तो 1 किलो इनका है, 1 किलो इनका, तो 31 आदमी है तो सब का 17 17 17 17 रहेगा, तभी तो एवरेज 17 आएगा। तो सब को 1 1 16 इसके तुलना में, इससे अगर तुलना करेंगे, तुलना में ये पूरा 31 आदमी है तो 31 किलो इधर से हो गया और 16 किलो प्लस में, तो ये आ गया 47, ठीक है। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक हो गया आपका, है ना। चलिए अब एक अगला सवाल बड़ा शानदार है, इसको आपको बनाना है, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए। देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन अ पार्क। पार्क होता है क्या, जू ले लीजिए, चिड़ियाघर की बात हो रही है। चलिए तो डियर और पीकॉक है भाई, इसमें भी बड़ा मज़ेदार सवाल है ये, बड़ा ध्यान से समझेंगे। डियर मतलब हिरन और पीकॉक मतलब मोर है। एक जंगल है जिसमें ये है। बाई काउंटिंग हेड्स दे आर 200। भाई आदमी डियर रहे चाहे पीकॉक रहे, हेड तो सिर तो उतना ही रहेगा ना, डियर का भी एक ही सिर होता है, हेड कितना होता है एक ही होता है। पीकॉक का कितना हेड होता है, एक ही होता है। अगर पैर की बात करें, फुट, एफ से फुट हो गया, तो डियर का 4 पैर होता है ना, और इसका पीकॉक का 2 पैर होता है। इतना तो सबको मालूम है। चलिए मुझे बताना है तो मुझे हर चीज़ बोलना पड़ता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इजी करिए पहले सवाल को। एक पार्क में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर उनकी संख्या 200 है। उनकी मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, यानी कि डियर और पीकॉक दोनों को अगर सर की बात करेंगे तो कितना है, 200 है। चलिए एक तो मिल गया। उनके पैरों की कुल संख्या 500 है। तो पैर कितना है भाई, पैर तो 4 है, इसका 4, तो डी प्लस 2 इसका है पी, और ये कितना है 500। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो डी और पी का वैल्यू आ जाएगा। मोर का संख्या पूछ रहा है, पीकॉक का पूछ रहा है। चलिए तो बनाइए। पहला से अगर हम देखते हैं, दूसरा से देखते हैं, 4D बराबर कितना आ जाएगा, 500 माइनस 2P, है ना। अरे भाई 4D यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 500 माइनस 2P आएगा, ठीक है। और पहला से देखते हैं तो अगर इसको भी 4D 4 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो अगर दोनों तरफ कर ही देते हैं भाई, तो 4D प्लस 4P बराबर 800 होगा। बताइए, इसको अगर 4 से गुना कर दें तो 4D बराबर 800 माइनस 4P होगा।
यानी इसीलिए दोनों को बराबर करिए। 500 माइनस 2p बराबर 800 माइनस 4p, यानी कि 500 में से 8 से हो गया माइनस 300 और माइनस 4p माइनस 2p, इसीलिए p बराबर 150। पीकॉक कितना है भाई? 150। क्या देख लीजिए आंसर, कोई ऑप्शन है? ए ऑप्शन हो गया ये। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने डियर का हेड है 1 तो 1 से गुना हो गया, इसलिए इतना आया। पीकॉक है तो फुट जो है डियर का 4 है और पीकॉक का 2 है, इस तरह से बना दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर कितना है, पैर कितना है, उसके हिसाब से। क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? देखिए धीरे धीरे हम लोग सब धीरे धीरे टोटल जो मेन आपको सब हो जाएगा, और उसके बाद एक पूरा कंबाइंड वीडियो भी लाएंगे बाद में। अभी धीरे धीरे पहले चीज़ों को बूस्ट करिए, सवाल को बढ़िया से समझिए, आप देखेंगे कि सब सवाल आप बना देंगे। 9th क्वेश्चन है कि एक गांव है, ठीक है ना, 48 डक्स है। डक कितना है? 48। काऊ कितना है? 10। गोट कितना है? 42। और अटेंडेंट कितना है? मालूम नहीं, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीट, टोटल नंबर ऑफ फीट बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फीट कितना होगा। फीट है पैर, सारा का जोड़ दिया जाए तो कितना? डक का बताइए। 48 इंटू 4, डक का 4 है ना पैर, फिर काऊ का है ना, डक का 48 4 है। अरे भाई 2 ही पैर होता है ना, 48 इंटू 2 होगा ना भाई साहब, प्लस पैर है काऊ का 10 गुने 4, गोट का 42 गुने 4, और ये आदमी का पैर कितना होता है? 2, यही होगा, बराबर। इफ द टोटल नंबर ऑफ 50 फीट इज 260 मोर, यानी 260 प्लस देन द नंबर ऑफ हेड्स, तो हेड बता दो भाई कितना होगा। 48 इंटू क्या भाई, हेड तो एक ही सब का होगा ना, तो इसमें क्या सोचना है। तो 48 प्लस 110 प्लस 4 सॉरी माई मिस्टेक, 48 प्लस 10 प्लस 42 प्लस ए, यही होगा। कोई दिक्कत? यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेना है। अटेंडेंट पूछ रहा है तो नहीं निकल जाएगा क्या? अब ये करूँ क्या? मैं कर देता हूँ, है ना। लाइट क्यों हो रहा? ये कितना हो गया? 40 40 80 80 2 82 82 और 8 90 10 100 ही तो हो गया। 100 प्लस ए यानी 360 प्लस ए। क्लियर है क्या? यानी कि देखिए ये सब सॉल्व करना है अब आपको यार, ये भी सब क्या करूं सॉल्व में। 8 6 14 6 10 बताओ भाई कितना होगा? कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, लग रहा है ना। अच्छा 2 था ना, 2 था, ये 2 था। अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या?
ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार कंफर्म कर लीजिए, सही है जोड़ा हुआ। 40 40 80, ठीक है, 100+। ये तो ए ही है ना, इस साइड तो ए ही है भाई, इसमें कहाँ है? ये ऊपर में 2 है ना, नीचे में तो ए ही है। ये तो सही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इधर से देखिए, कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? उतना ही होगा। ए बराबर कितना आया भाई? 56। क्या ऑप्शन है इसमें? 56 नहीं है, ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई 56 लिख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ई होगा। इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन ई 56 होगा आंसर। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 56 हो गई, ठीक है ना। ये तो एक मेथड हो गया है ना, एक मेथड आपको तो ये सिंपल सा ये मेथड बन गया। और कोई मेथड है क्या? और कोई मेथड है क्या जिससे हम ये बना सकते हैं? किसी एक गांव में 48 डक्स है, ठीक है, 10 काउज है, 42 गोट्स है, टोटल नंबर ऑफ फीट 260 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स है। तो अटेंडेंट का पूछ रहा है कितना होगा। हमारे पास डक है, काऊ है, गोट है, अटेंडेंट पूछ रहा है कितना होगा। बताइए, क्या और तरीका कुछ है? और भी एक तरीका है, कैसे? अब देखिए, दूसरा मेथड। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ फीट इज 260 मोर देन द नंबर ऑफ हेड, यानी फीट माइनस हेड की बात हो रही है क्या? फीट बराबर 260 प्लस हेड है, तो फीट माइनस हेड बराबर 260 है एक तरह का। तो फीट माइनस हेड अगर बात करें तो डक है, ठीक है। तो फीट माइनस हेड कितना होगा इसका, मेरे को आप बताइए। अगर पैर और हाथ सर हटा देते हैं, मतलब कि माइनस करते हैं, तो फीट तो 4 है डक का फीट 2 है और हेड 1 है, तो 1 आया। अगर इस तरह से हम अगर गोट का बात करें, बकरी का बात करें, तो ये 4 था पैर और 1 हेड, यानी 3 आया। और अगर काऊ की बात करें तो काऊ भी कितना है? वही सेम 4 - 1 3। और कौन है? अटेंडेंट है। अटेंडेंट मतलब चरवाहा है, कोई आदमी है, तो उसका भी 2 पैर है, 1 है, 1 आया। यानी कि ये डिफरेंस कितना? 1 3 3 1 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अब मेरे को बताइए कि डक जो है, डक कितना है? 48 है, और काऊ 10, गोट 42 है, ठीक है। तो डक जो है, फीट माइनस हेड को गुना करिए उससे, जो डिफरेंस है 48, ठीक है। प्लस डक का हो गया, फिर काऊ का बताइए। 3, और कितने हैं पूरे डक? सॉरी, डक के बाद गोट कितने हैं? 42 प्लस, देखो इसमें डक 48 है ना, तो मैंने 48 ले लिया। और काऊ कितने हैं? 10 हैं। 1 सेकेंड, यहाँ आपको लिखना होगा। देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर डक कितना है पूरा? मेरा 48 है,
यहाँ पर मेरा गोट कितना है 42 है, और काऊ कितना है 10 है, और अटेंडेंट मालूम नहीं है। तो डक जो है 48 गुने डक, इसका फीट और हेड का डिफरेंस क्या होगा? डक का फीट और हेड का डिफरेंस कितना है 1 प्लस गोट का, देखो बताओ गोट का डिफरेंस कितना होगा? हेड कितना है फीट 4 माइनस 1 3, और काऊ का सेम 10 इंटू 3 प्लस ए का 2 पैर और 1 माइनस 1 होगा। ये कितना के बराबर बोल रहा है क्वेश्चन में? 216। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं 260 बोल रहा है, 260 ले लो, 260। अब आप यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए, तो 48 प्लस 60। फिफ्टी 56 आंसर आया। अब पहला जो मेथड से आया था क्या 56 आया था? इसका मतलब हमारा सही है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। इस क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से बनाया, इसी सवाल को मैंने 2 मेथड से बनाया कि भाई हमको कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीट और नंबर ऑफ हेड का डिफरेंस कितना है 260। तो हम सभी का अगर इसी तरह से फीट और हेड का डिफरेंस निकाल के इससे गुना करके बराबर 260 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? ये हो गया CGL का दिमाग। और बाकी जो पहले मेथड कर रहे थे ये कॉमन कर रहे थे, तो हमको कॉमन भी बताना ज़रूरी है, तभी तो आप दूसरा भी समझेंगे। क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड। 2 मेथड से हम आपको समझा रहे हैं इस चीज़ को ताकि क्लियर हो। लेट ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? ताकि आप पहला मेथड से सब समझें और उसके बाद समझें कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब यहाँ पर समझेंगे। एक क्वेश्चन और है 10वां नंबर। कह रहा है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ अ बिजनेस मीटिंग 10 पीपल प्रेजेंट ऑल हग विथ ईच अदर। हग का मतलब क्या हो गया? गले मिलना। हम बोलते हैं हैंडशेक, हाथ मिलाना। ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? आप हग करिए चाहे हैंडशेक करिए, दोनों वही रिजल्ट देगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ भी पूछ सकता है कि बिजनेस मीटिंग के बाद 10 पीपल जो प्रेजेंट हैं ऑल हग विथ ईच अदर वंस। एक व्यावसायिक बैठक के अंत में उपस्थित 10 लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब आप समझिए कि पहला आदमी ये है, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा, पांचवा। ये मेथड 1 है भाई। मेथड हर चीज़ में पहले लंबा से समझेंगे, फिर ट्रिक समझेंगे, ट्रिक भी बताएंगे कि क्या कैसे बनाते हैं। 5 6 7 8 9 कितने आदमी हैं भाई इसमें? 10 आदमी हैं। अब मेरे को बताइए कि जो पहला आदमी होगा वो किस किस से हाथ मिलाएगा? पहला आदमी पहले अपने से ही मिलाएगा क्या? नहीं मिलाएगा। तो बाकी 10 आदमी है तो पहला से तो मिलाएगा, यानी खुद से तो नहीं मिलाएगा, यानी 9 आदमी से ही ना मिलाएगा ये। उसी प्रकार दूसरा आदमी जो है खुद से तो नहीं मिलाएगा। और पहला 1, अच्छा 1 2 से हाथ मिलाए या 2 1 से हाथ मिलाए, कोई अंतर है क्या? अगर एक बार 1 2 से हाथ मिला लिया तो हम यही समझेंगे कि 2 ने भी 1 से हाथ मिला लिया है, तो हम उसको डबल तो काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए 2 8 व्यक्ति से मिलाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको समझाने के लिए केवल इतना कर रहा हूँ मैं, वरना देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए A B और C 3 आदमी है, ठीक है, तो A किससे मिला सकता है? B से मिला सकता है। A और किससे मिला सकता है? C से मिला सकता है। और भी कोई है क्या? नहीं है। B किससे मिला सकता है? A से मिला सकता है। मिला सकता है क्या? नहीं मिला सकता, क्योंकि B A से मिला चुका है। फिर B
सी से मिला चुका है क्या? नहीं। तो सी से मिलाएगा वो। सी किस से मिलाएगा? सी भाई ए से मिलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ से मिला चुका है। बी से मिलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए ये मिला चुका है, ये वाला सेकंड में मिला चुका है। तो ए कितना बार मिलाया? 2 बार। बी कितना बार मिलाया? 1। और सी कितना? 0। यानी टोटल कितना हो गया? 3। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। ए जो है ए बी सी अगर 3 व्यक्ति कोई हैं, अब इसी का बात आप देख लीजिए। तो ए बी से मिलाया, ए सी से मिलाया, तो 2 बार मिलाया। बी जो है ए से नहीं, ए तो हो चुका है, बी अपने आप से मिलाएगा नहीं और सी से ही मिलाएगा, तो एक बार ये हो गया। और सी ऑलरेडी 1 ए से हो चुका है, बी से हो चुका है, तो ये 0 हो गया, तो 3 हो गया। इसी प्रकार अब इसको हम देखेंगे। एक जो है आदमी वो 9 बार मिला है, 2 जो है 8, ये 9 8 7 6 इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हैंडशेक होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, मेरे को ये बताइए। कि ये सब को जोड़ेंगे ना। 9 बार 9 तरीके से मिला रहा है एक, फिर 2 जो है 8 लोगों से मिला रहा है, 3 जो है 7 लोगों से मिला रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये n × n+1/2 यही है ना। सम कर देंगे। n कितना है? 10 लोग है, तो 10 लोग है, तो इसमें जो पहला जो आदमी है, 10 आदमी है, तो एक आदमी अपने आप से तो नहीं मिलाएगा, तो उससे हम एक कम कर देंगे, तो 9 हो गया। अब 9 + 1/2, 9 × 10/2 यानी कि 45 हैंडशेक होगा। कितना हैंडशेक होगा? 45 हैंडशेक होगा। समझ में आया क्या? कभी भी जब एक जो है पहला जो है दूसरा से मिला सकता है, तीसरा से, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। दूसरा जो है पहला से तो ऑलरेडी पहला दूसरा यहाँ मिल चुका है, और दूसरा अपने आप से मिला ही नहीं सकता है, तो 2 तो कट गया। अब 10 में से 2 गया तो 8 ही आएगा ना। तो इस प्रकार से इन सब को जब जोड़िएगा तो ऐसा है, ठीक है। अब जो है ABC का बात अगर हम करते हैं, ठीक है ना, तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझने का कोशिश करिए। अब मैंने अभी जो आपको बोला ABC, इसको भी फॉर्मूला से देख लेते हैं जरा। कितने लोग हैं? 3, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। एक कम कर देंगे क्योंकि एक तो खुद से नहीं मिलाएगा, इसीलिए ट्रिक है ये, ट्रिक। अब n × n+1/2 मैंने बोला है, तो n कितना है? 2 + 1/2 यानी कि 3। क्या यहाँ 3 आंसर आ रहा है? यहाँ 3 आ रहा है। तो इससे आप समझ गए कि शॉर्ट ट्रिक और 2 मेथड से आप समझिए चीज़ों को कि किस प्रकार से हैंडशेक हो रहा है, और इस तरह से इसका सवाल बनता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन।
जल्दी से 15 क्वेश्चन लगभग करना है हम लोग को, जल्दी जल्दी करते हैं। आफ्टर अ पार्टी ऑल 20 पीपल गिफ्ट्स टू ईच अदर। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए बनाना बहुत आसान सब है, लेकिन थोड़ा समझाते हैं ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। पार्टी के बाद क्या है, 20 लोग गिफ्ट दे रहा है एक दूसरे को, जैसे 1 2 3। अच्छा, ए अगर मान लीजिए बी को गिफ्ट देता है तो समझा जाएगा क्या कि बी भी ए को गिफ्ट दे दिया? ऐसा नहीं होता है, इसको दोनों को ही गिफ्ट देता है, यानी कि ये एक बढ़ रहा है ना। हैंडशेक में क्या हो रहा है, ए बी को हैंडशेक किया तो समझा जाएगा कि बी भी ए को कर लिया हैंडशेक। लेकिन गिफ्ट के मामले में ए अगर बी को कोई कुछ दे रहा है तो बी भी ए को देना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व करके दिखाते हैं, ट्रिक कोई रटना नहीं है आपको। देखिए ट्रिक कैसे काम करता है। ये कहाँ तक जाएगा, 20 तक। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 19। ठीक है, एक कम करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना रख दीजिए, 19। 19 प्लस 1/2 यानी कि 190। क्या आंसर है 190? नहीं, 190 आंसर अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये तो ए बी को दिया, बी भी तो ए को देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 190 और 190 2 बार आएगा, यानी 380। क्या क्लियर है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़िए। देयर आर 28 पर्सन्स। 28 पर्सन, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक रूम है जिसमें 28 लोग हैं। दे ऑल शेक हैंड्स विथ ईच अदर। सभी हाथ मिलाते हैं। 7 उसमें से मना कर देते हैं कि हम नहीं मिलाएंगे हाथ। तो अब कितना हैंडशेक होगा? ये तो हम सवाल अभी बताए हैं, इसको थोड़ा घुमाया है और कुछ है नहीं। अरे 28 पर्सन है, 7 लोग नहीं मिला रहा है, तो 21 ही आदमी बचा ना। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वही n इंटू एन प्लस 1/2। बताइए n कितना है, एक कम हो जाएगा, 20। 20 प्लस 1/2 यानी कि 10 इंटू 21 210। आपका ऑप्शन बी होगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है मीन। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब क्या होता है, आप जल्दी से बताइए मुझे, मीन का मतलब क्या होता है? इसे सबको मालूम ही होगा, बट मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ होंगे जिनको नहीं भी मालूम हो सकता है। 13 नंबर। मीन का मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं है बाबू, एवरेज ही है, औसत ही है, और कुछ नहीं है। इसका मतलब वही है, केवल नाम चेंज कर दिया। कह रहा है मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। इसका भी 2 तरीका मैं बताऊंगा। बता दूं क्या, मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर? अच्छा देखिए, एक चीज़ आपको और चीज़ बता रहा हूँ। जब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब जब पढ़ाऊँगा, जब अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जब मैं बताऊँगा, तो उस समय मैं इन सब चीज़ों को और डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन अभी फ़िलहाल, अच्छा ये ऑड नंबर है भाई, ये तो मालूम होगा ना। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9, है ना। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसी को ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि द मीन, एवरेज क्या होगा फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है, n ही हो जाता है। यानी कि इसका अगर 10 है तो आंसर 10 ही हो जाएगा, इसमें 10 ही होगा। और अगर, ठीक है, ये आप समझ गए। अगर सेम चीज़ अगर ये पूछता कि, देखिए अगर ये पूछेगा आपसे, देखिए
अगर ये इवन नेचुरल नंबर की बात करेगा तो इसका क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर क्या होता है बाबू, 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो पहला 10 का एवरेज क्या होगा, है ना, इसका सिंपली n+1 होता है। मतलब कि जैसे 10 है तो 10 + 1 11। ठीक है, बस यही है। अब आपसे पूछते रहे, आप आंसर देते जाइए। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है मोड का। मोड क्या होता है ये बताइए। मोड का मतलब क्या है, मोड का डेफिनेशन अगर पूछे, द वैल्यू दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द वैल्यू दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, वैल्यू जो कि बार ज़्यादा नंबर बार आए। तो देखते हैं इसमें, देखो क्या है, 11, 15, 8, 9, m, 11, 12, 12, 15, 14, यही है ना। मुझे बताओ कि 11 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 2 बार, 2 टाइम्स, 2 बार आया है। मुझे बताओ 15 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार। मुझे बताइए 8, 9 ये सब तो 1 बार आया है। 12 भी 2 बार आया है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मोड 12 है, क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 अगर मोड है तो 12 को सबसे ज़्यादा बार होना होगा। तो यहाँ जो m है, अगर ये भी 12 हो जाए तो अब 12 3 टाइम्स हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा होता है वही मोड होता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, 12। तो आप सब समझ गए कि क्या होता है। तो ये हमारा जो छोटा सा सेशन था, इसको आप लोगों ने फुली एंजॉय किया होगा। और इसको आप जब बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपसे सवाल बनेंगे। तो आपने एज देख लिया, हैंडशेक देख लिया, मीन देख लिया, मोड देख लिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।